सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। उसी प्रकार से जो मैं आपको समझाया था, तो कुछ तरह के निश्चित रूप से किताबें हैं, ये भी सही हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ तरह कुछ हिस्सा तो है इसके अंदर, किताब के अंदर, ये भी सही हो गया। अब बोलता है कम से कम कुछ पहिए पेड़ है। इतना बड़ा जो पेड़ है ये बोला, तो इसमें से बोला कम से कम इसका कुछ हिस्सा पेड़ है। तो मैं देख रहा हूँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। आज फिर से ये प्रश्न आपका 1 नंबर है। ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड में GLAMO और ग्लैमर को BMHLQTN लिखा जाता है, तो उस कोड में SERVING सर्विंग कैसे लिखा जाएगा। इसी 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, तो पढ़ना भी कठिन होता है, टाइम भी लॉस होगा। तो इसको कैसे बनाया गया मैं वो बताता हूं। सबसे पहले है ग्लैमर, तो GLAMOUR। ग्लैमर को क्या किया गया है, 2 अर्धांशों में बांटा गया है, 2 हाफ में बांट दिया गया इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बांट दिया गया है। और जब अर्धांश होता है, जब इक्वल होता है दोनों बगल, तो बीच में कुछ आता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कुल 7 दिए गए हैं, ये ABCD के जो अक्षर है वो 7 दिए गए हैं, तो बीच वाला में एक M आ जाता है, तो वो बीच में 2 लकीर के बीच में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसमें इस अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, पलट दिया गया, इसको विपरीत क्रम में लिखा गया, पलट दिया गया। यानी कि ये ऐसा लिखा गया है ALG, ये अपनी जगह रहने दीजिए। और यहां लिखा गया है RUO। और ये सब करने के बाद ये सब में +1 +1 और +1 की वृद्धि हुई है, और बाकी जो है ये सब में -1 -1 -1 की कमी हुई है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। तो A +1 क्या हो जाएगा, B L12 एक 13 क्या होता है, M 7 एक 8 होता है आपको H। अब 13 में चला गया 1, क्या हो जाएगा 12 होता है L। इसी प्रकार से इसमें -1 18 में 17 होता है Q, और 20 में -1 होता है आपको कितना, ये 21 21 हो जाता है 20 T20 क्रिकेट मैच। मैंने अल्फाबेट तो याद करवाया आप लोग को। और ये 15 होता है 14 हो जाता है N। इस प्रकार से ये किया गया है BMHLQTN। बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी बनेगा आपको। क्या है इसमें, SERVING SERVING। इसको 2 अर्धांशों में बांट लेता हूं, इसको लिखता हूं RES, और इसे रहने देता हूं एक लाइन खींच के इस प्रकार से। और ये हो गया आपको GNI। समझो बस, N अपने जगह पर और E भी अपने जगह पर, लेकिन वास्तव में प्रति लिखा गया है, ठीक है। तो पहले वाले में +1 की वृद्धि प्रथम अर्धांश में, और बाकी यहां से -1 की कमी हो जाती है। तो R होता है 18 +1 19 होता है S। E होता है आपको 5 +1 6 होता है F। H होता है 19 से 20 यानी कि T। इस प्रकार से V होता है आपको 22 22, V में 1 चला गया तो बचा आपको कितना, U होता है 21। इस प्रकार से आपको G है 7 में 1 चला गया, बचा 6 होता है F। 14 में 13 होता है M, और 9 में 1 चला गया, बचा 8 यानी 8।
होता है एच, तो आपको ये एस एफ टी यू एफ एम एच, एस एफ टी यू एफ एम एच, आपका डी नंबर हुआ आपका आंसर। जी हाँ, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से मैं अब अगला प्रश्न लिखने वाला हूं और आप लोग यही लाइन पर बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, ये अगला 2 नंबर प्रश्न आपके सामने में है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कोड में GEAR गियर को 5% $9 और FIRM फर्म को 3 $7 लिखा जाता है, तो उस कोड में FAME फ्रेम को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी 2 का मान दिया हुआ हो तो बेहद ही आसान होता है, आप लोग दिमाग ना लगावे, सबका मान पर लिख दें। जैसे कि GEAR है, GEAR, तो ये हो गया आपको G का हो गया मान 5, A का हो गया आपको, E का हो गया %, A का हो गया 9, आगे हो गया $। इसी प्रकार से फर्म है FIRM, इसका लिखा गया है 3 $, और 7, तो ये सबका मान बिठा दिया गया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आपका प्रश्न है FAME, इसका कोड क्या होगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो F का मान कितना 3 है, यहाँ लिखो 3, A का मान कितना है 9, हो गया 9, M का मान कितना 7, हो गया 7, और E का मान कितना है %, हो गया %, यानी कि 397%, यानी कि 2 नंबर हो गया आपका आंसर। तो आप लोगों को होता क्या, इसमें दिया नहीं है, इसमें किसी एक को कॉमन जो रखता है, जैसे यहाँ का %, यहाँ किसी एक का % होना चाहिए था। अगर हाँ, एक तो दिया हुआ है, ये R का $, है, यहाँ भी R का $, है, इसे संबंध स्थापित होता है। इसका मतलब ये होगा R का $, यहाँ भी और यहाँ भी है, इसका मतलब इसका मान ये है, इसका मान ये है, सबका मान नीचे बैठाया गया। इसलिए जब भी 2 का मान दिया गया हो तो तीसरे का मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगला प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग इस प्रकार से मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगला प्रश्न 3 नंबर आपके सामने में है, लिखा हुआ है निम्न बिहार SSC इंटर लेवल जो उसका ही सेट मैं बना रहा हूं और रीडिंग से बना रहा हूं, मैं आपको बताया दे रहा हूं। तो निम्न में से 4 किसी एक प्रकार से समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, उनका एक ग्रुप है किसी प्रकार से। ये 5 जो दिया गया इसमें से 4 एक ग्रुप बनाते हैं, एक प्रकार से वो सिमिलर समान है। ऐसा तो लिखता हूं, जो समूह से भिन्न है पहचाने, ये मैंने अपने शब्दों में लिख दिया, ताई भाषा से थोड़ा अलग पहचान। आपको इनमें से सबसे अलग कौन सा है पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली सेट में कभी आधे प्रश्न भी रहते हैं, तो मैंने उन्नति कर दिया, समूह बनाते हैं तो समूहों को पहचानना जो कि से अलग है। तो इसका क्या है, 35 है, 80 है, 45 है, 60 है, 75 है। तो इसमें से देखा जाए तो समूह बनाते हैं, अगर हम सबको 5 से डिवाइड करें तो 5.5 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन तो समूह से अलग तो कोई हुआ नहीं, तो अलग कैसे होगा? तो इसको ऐड करते होता है 8, ये एक सम संख्या है। इसको ऐड करते होता है 8, ये भी एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। इसको करते होता है 9, इसको ऐड करते होता है 6, और 7 + 12, यानी कि ये सब ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है। और 9 जो है वो विषम है, जो कि समूह से बिल्कुल भिन्न है। ये आपको 45 होगा आंसर आपका 3 नंबर। तो आप लोग यूं ही बने रहे। तो दोस्तों, अगला 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने में, ये ब्लड रिलेशन से है। अगर आप लोग ब्लड रिलेशन में थोड़ी भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो में जाएं, वहां पर एक ब्लड रिलेशन का चैप्टर दिया गया है, सारे डायग्राम उसमें दिए गए हैं, बनाए गए हैं, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी अगर आप मेरे उसके अध्ययन करेंगे तो। बुक के जैसा नहीं होता, बुक से अलग होता है वो, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ, तो बुक से मेरा डायग्राम अलग रहता है, तो काफी आसान और मजेदार होगा, उसको ट्राई करके देखें। तो सबसे पहली बात है कि एन के की बहन है, एम जो है के की बहन है, तो यहां लिखता हूं एम
बहन है के की। एम अगर बहन है के की तो मैंने एम को नेगेटिव का साइन दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्त्री है, एक फीमेल है। लेकिन के बारे में नहीं बोला है कि उसका भाई या बहन क्या है। तो जब कोई भाई बहन होता है उसे हम लोग क्यू में लिखते हैं, इस प्रकार से लाइन में लिखते हैं, ये होता है भाई बहन। लेकिन जैसे ही टैग कर देते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये पति पत्नी होता, गठबंधन हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मैंने आपको यही एक बता दिया समझाने के लिए, जो कि आप लोग मेरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर देख सके, इससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो एम जो है के की बहन है, के भाई या बहन है, इस पर दिमाग में लगाना है क्या ये तो भाई या तो बहन है। दूसरा डी के का भाई है, डी के का भाई है। अब डी चाहे इधर लिखो या डी चाहो तो इधर लिखो, एक ही बात हुआ कि भाई है, यानी सभी भाई बहन आपस में है। तो डी के का भाई है तो यहाँ को प्लस का साइन दिए, इसका मतलब ये मेल हो गया, दूसरा भी कंप्लीट। अब एन की माता है तो अपने माता पिता का स्थान अपने से ऊंचा होता है और अपने पुत्र का स्थान अपने से नीचा। नीचा का मतलब डायग्राम में नीचा, पैर के नीचा नहीं। तो एफ एम की माता, एम ऊपर चला गया, एफ एम की माता है, एफ मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। अब एफ अगर एम की माता है तो के की भी माता है, और डी जो है प्लस है तो डी की भी जो है माता है। तो इस प्रकार से ये तीनों की ये माता है और ये सब इसके पुत्र और पुत्री जो है आपके सामने में। तो जब किसी का ये जेंडर पता नहीं चलता है, वह हम लोग 0 बैठाते हैं, यानी ये जेंडर क्लियर नहीं है। अब एम का ये तो भाई या तो बहन है, के का डी का ये तो भाई या तो बहन, लेकिन ये क्लियर है डी और एम आपस में भाई बहन है, ये बहन और ये भाई है। तो प्रश्न है के एफ से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों तो मैं ये बात आपको बताना जरूर चाहूंगा कि जब आप प्रश्न को हल कर लोगे तो आंसर होते भी 2 ऑप्शन देख करके घबरा जाओगे कि आप आंसर होना क्या चाहिए। तो के एफ से किस प्रकार संबंधित, यानी कि इसका मतलब पहला जो होता है इसके बारे में ही पूछता है कि के एफ का कौन लगता है, के एफ का कौन है। क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर के बाद आपसे जिक्र करूंगा। तो के एफ का कौन है, के एफ का, के तो एफ का है तो पुत्र या तो पुत्री है, क्योंकि कुछ तो है ये, या तो पुत्र या तो पुत्री होगा, क्योंकि इसका जेंडर का कोई पता नहीं चल पाया। इस प्रकार से आपका आंसर नंबर डी सही होगा। अगर मान लिया जाए सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पर या ये पूरी नहीं रह के यहाँ लिखा हुआ था माता ऑप्शन में, तो ये सारे बनाने के बाद आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। अब के का एफ से क्या संबंध है, तो एफ उसकी माता है तो माता आंसर होगा, या पुत्र या पुत्री होगा, हो गया ना कंफ्यूजन। इसलिए आपको ये जानना कि पहला जो है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये इसका कौन लगता है, इसके बारे में मतलब पूछा जाता है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दिया, आप लोग क्लियर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं क्लियर हुए हैं तो मेरा वो जो है वीडियो जरूर देख लेना आपको ब्लड रिलेशन का। और व्यूज इसमें तो अच्छे नहीं है, बट ये है कि जो वो अभी ज्यादा इस पे डिस्प्ले पे दिखाया नहीं जा रहा होगा, उस पे यूट्यूब पे हो सकता है। तो आप लोग अगर देखेंगे उसको ज्यादा तो वो फिर अपने आप बहुत ज्यादा वास्ट टाइम उसको मिलने लगेगा। तो मैं अगर कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप लोग यही मेरे साथ बने रहें। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही सेट है, आप लोग हमेशा याद रखें। और ये रीजनिंग का चैप्टर है, ये भी याद रखें। तो दोस्तों देख रहे हैं अगला 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न है, शब्द JUMPING जंपिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कपल हैं, जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी कि 2 कपल चुनना है, इसमें से 2 जोड़े चुनना है जिसके बीच उतना ही गैप है संख्याओं का, शब्दों का, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप लोग लग रहा है काफी आसान और इजी लग रहा है तो आप लोग पॉज करके इसे पहले बनाएं, उसके बाद फिर देखेंगे ये मैंने कैसे बनाया है। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल सही बात है आसान, ऐसी बात नहीं है। तो आपने प्रश्न को समझा कि नहीं, इसके लिए आप खुद को टेस्ट कर लें, इसको पॉज करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें और बनाएं, फिर देखें ऐसा सही है या गलत। आप लोगों ने ट्राई करना चालू कर दिया होगा, मैं बनाता हूं, मैं लिखता हूं, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, JUMPING। अगर आप
आपको शब्दों की पकड़ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सबका नंबर लिख लो। कैसे? जे होता है 10, जे होता है 10, ये होता है 21 यू, एम होता है 13 13, पी होता है 16 16, आई होता है 9 और एन होता है 14 14 और जी होता है 7। अब बीच में कुछ गैप भी है, तो इसमें देखो तो 10 के बाद 21 है, आपस में काफी गैप है। चलो और देखते हैं, यहाँ 11 का गैप है, इसके बीच फिर 7 एक 8 गैप हो जाता है, हो जा रहा है। फिर इसके बीच आपको 13 है तो 3 गैप हो जा रहा है, तो ये कुछ जम नहीं रहा है। मैं आगे देखता हूँ फिर, तो इसके बीच अगर देखता हूँ तो 16 है या 9 है, तो 9 का गैप होता है। फिर यहाँ पर जो है फिर 5 का गैप होता है, और अगर इसको भी लेता हूँ तो भी आपको 3 का गैप होता है, यहाँ से यहाँ भी काफी अंतर होता है। यानी कि अगर मैं अल्टरनेट भी देता हूँ तो जे और ये इसके बीच आपको कितना 3 का अंतर है, और यू और पी के बीच काफी 4 1 5 का अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से अब इधर इसको अल्टरनेट लेता हूँ, ये पी और एन इसको लिया और मैं इसको लेता हूं इस प्रकार से अल्टरनेट में। तो आप देख रहे हो कि एक 14 है एक 16 है, यानी कि 14 का 15 गैप देखे एक 16 हो गया, ये दोनों का जोड़ा बैठ गया। तो पहले 14 एन, उसके बाद पी, एक तो जोड़ा ये बना, बीच में खाली स्थान रह गया किसका, तो ओ का रह गया, 15 नंबर वो होता है। इसके बाद एन और पी हो गया, उसके बाद जी है तो पहले 7 नंबर जी आता है, जी, और उसके बाद आई, ये 7 2 9, यानी तो ये दोनों ही आता है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमशः होते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं इसमें। ये पी के बाद है 14, पी 16 होता है, एन 14 होता है, 14 के बाद 15 15 16, 7 के बाद 8 और 1 9, यानी इसका भी इसमें भी एक है गैप है बीच में, जी एच और आई यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको एन पी और जी आई 2 आंसर आया आपका, यानी कि 2 ही इतने अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? तो 2, आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर वाला हाल है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करें और प्रैक्टिस करें। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं, और यूं ही आप लोग मेरे प्रश्न को देखते रहें। परीक्षा नजदीक है, आप लोग अवश्य पास करेंगे, उत्तीर्ण होंगे। मेरी आशीर्वाद, मेरी जो है दुआएं आप लोग के साथ है। रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वो अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है? यानी कि वो जहां से चला था और जहां पहुंचा, तो वो जगह से जहां से वो चला था वहां से जहां पर वो खड़ा है वो किस दिशा में है? ए है दक्षिण पश्चिम, बी है उत्तर, सॉरी 2 है उत्तर पूर्व, 3 है उत्तर पश्चिम, 4 है दक्षिण पूर्व, और 5 इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस भी आपके ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि उत्तर होते भी उत्तर नहीं देना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा प्रश्न जानबूझकर नहीं डालता जिसका उत्तर नहीं, वो उत्तर कोई नहीं लिखा रहता है उत्तर, तो मैं उत्तर उसका बना देता हूँ ऐसा। तो मैंने जब सेट बनाया था, सेट में भी मैंने एक बार बताया है, तो ये प्रैक्टिस सेट में जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें मैंने बताया कि दिशा का किस प्रकार से आप लोग अध्ययन करें। इसलिए मेरा हर वीडियो रीडिंग का जोर देखने गया है, एसएससी और आरपीएफ का भी देख लिया, उसमें आपको लिखा हुआ होगा। और वो सब नहीं हो सकता है तो मेरा वीडियो खुद बना हुआ है दिशा निर्देश का, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, तो वो आप लोग देख लें तो आपका पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से वो बनता है, वो डायग्राम वगैरह। तो उसका डायग्राम आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर मैं फिलहाल जितना समझा दे रहा हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। तो पहला प्रश्न है, मोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला। तो पूर्व दोस्तों इधर होता है, और मैं ये बता चुका हूँ, मैं बार बार क्या बताऊं, मैं जो नित्य मेरे वीडियो को देख वो समझ सकते हैं। चलो इस प्रकार से 50 मीटर चला, 50 मीटर। इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इसका दाएं किधर होगा? मतलब एक छिपकली इस पर ये चढ़ी हुई, उसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट उधर हो जाएगा। तो दाएं मुड़ा 30 मीटर चला, तो 50 से थोड़ा छोटा बनाता हूं, लगभग इतना। ये चला 30 मीटर, और ये था इसका आरंभिक स्थान, इनिशियल पॉइंट, यहां में 0 दे दिया। एरो हमेशा देना चाहिए, इससे पता चलता है किधर जा रहा है। ये ऐसे में कोई मतलब नहीं, किधर जा रहा है किधर आ रहा है कोई मतलब ही नहीं होता है। एक लकीर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए एरो देना पड़ता है। और एक प्रारंभिक बिंदु अवस्था जहां से चलना प्रारंभ करता है। तो बोला यहां से यहां तक की
दूरी पूछता तो दूरी निकलता, पाइथागोरस प्रमेय से निकलता, मगर दूरी नहीं पूछा। बोलता है कि ये जो है अभी किस दिशा की ओर है, तो आप लोग जो डायग्राम को रट लोगे तो ये देख के ही बता दो कौन सी दिशा है। कैसे, ये डायग्राम ऐसा होता है, मैंने इसकी बात की, इस प्रकार से ये बना हुआ है। कुछ इस प्रकार होता है, यहां से कुछ चलना प्रारंभ करते हैं, इधर उत्तर होता है, सॉरी ठीक है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, पूर्व और इन्होंने चलना प्रारंभ किया था, ये दोनों के बीच में है, ये हो गया उत्तर पूर्व। अगर कोई नहीं पढ़े हो तो वो देख ले, ये है आपको दक्षिण पूर्व, ये हो गया आपको, ये हो गया पश्चिम, तो ये दोनों हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपको उत्तर पश्चिम। इस जगह पे, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, ये आप लोग को दिशा हमेशा एरो रख लेना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इस प्रकार बना हुआ है, जो कि यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व, यानी कि अभी प्रारंभिक स्थान से वो दक्षिण पूर्व की ओर है। तो दोस्तों मैंने कोई फास्ट नहीं बताया, स्लो बताता हूं तो वो ज्यादा लेट होती है, तो मैं फिर भी आपको डायग्राम मैंने बता दिया। इसमें पॉज करके समझ लेंगे, या मेरा वीडियो देख लेंगे, या किसी सेट में बनाया हो उसे देख लेंगे। तो अगले प्रश्न मैं अब लिखने जा रहा हूं, आप लोग मेरा थोड़ा सा वेट कर लें। वेट क्या करेंगे, बस जाऊंगा और मतलब लिखूंगा पॉज करके, फिर तो तुरंत नजर नहीं आ जाऊंगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों BFSC इंटर लेवल जो परीक्षा होने वाली है, तो उसका आज ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और यह है सियोलॉजिज्म से, जो कि न्याय इसका नाम होता है हिंदी में। तो ये प्रश्न के साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। इसके बाद में मैं फिर नीट पे आता रहूंगा, जब तक एग्जाम का 1-2 रोज बचता है, तो मैं ही तभी ये वीडियो को बंद करूंगा, बिहार SSC का डालना। और ऐसे भी जब एग्जाम में गैपिंग होता है, उसमें एक वीडियो अवश्य डाल दिया करूंगा, ताकि एग्जाम में शायद कुछ क्वेश्चन से सुविधा हो जाए विद्यार्थी को। तो इस प्रकार से मैं आप लोग देखे होंगे, मैं बात आज कम किया और पढ़ाया ज्यादा। तो मैं बात सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ थोड़ी सी, ताकि जो विद्यार्थी प्रेशर में है, घबराए वो लोग प्रेशर में ना रहे और आराम से पढ़ें। और जो है पढ़ाई से जैसे भूख लगती है, तो खाने से जो है भूख मिटती है, तो पढ़ाई से ही आपकी जो है विद्या मिलेगी और आप लोग अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो कथन है, स्टेटमेंट, कुछ किताबें पेड़ है ना, सम ट्रीज आर बुक, कुछ किताबें पेड़ हैं, सभी पेड़ सड़क है, सभी सड़क पहिए हैं। ये हो गया आपका कथन। इसके बाद निष्कर्ष, इसके पहले मैंने बताया है इस संदर्भ में। निष्कर्ष है, 1, कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं। 2, कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं। 3, कम से कम कुछ पहिए पेड़ हैं। इसके 5 ऑप्शन आपके सामने है। पहला, 1 और 2 दोनों, एक्चुअली 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, वो लिखा जाना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको। ठीक है, इस प्रकार 2 और 3 दोनों ही अनुसरण करते हैं। 1 और 3 ये दोनों अनुसरण करते हैं। और ये 4 नंबर छोड़िए, यहाँ पे नंबर 4 सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि सभी सही है, 1, 2, 3। और 5 कोई नहीं, यानी कि इसका तात्पर्य मैं कुछ बनाऊंगा अगर डायग्राम, और उसमें से जांच करूंगा ये तीनों सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, इसके आधार पे कुछ पेड़ किताबें हैं। पहले मैं किताब बनाता हूं, तो ये हो गया किताबें। अब कुछ किताबें पेड़ हैं, तो कुछ किताबें पेड़ हैं, वो यहां आ गया। इसका थोड़ा हिस्सा यहां पे पेड़। अब कुछ किताब और कुछ हिस्सा क्या हो गया, पेड़ हो गया, ये कंप्लीट। दूसरा क्या है, सभी पेड़ सड़क है। जितने भी पेड़ हैं ये सब सड़क है, यानी ये सारा का सारा पेड़ सड़क के पेड़ के अंदर चला है, ये सभी क्या हो गए, सड़क।
अब तीसरा नंबर में है सभी सड़क पहिए हैं। अब जितने भी सड़क है ये बाहर वाला देख रहे हैं, ये सारे क्या है? पहिए हैं। पहिए। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख रहे हैं कि इससे हो रहा है क्या कि कुछ पेड़ किताबें हैं, तो कुछ सड़क भी किताब हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ पहिए भी किताब हो जा रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से ही ये बनता है। तो इसका क्या है कि पहला ऑप्शन देखिए, इसमें निष्कर्ष पहला है कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं। कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं। तो अगर कम से कम आप इस हटाकर भी देखो तो कुछ पहिए किताबें हैं, इतना पढ़ने से भी काम आपका चल जाएगा। तो कुछ किताबें पहिए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ किताबें हैं और ये पहिए का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत आ रहा है। तो कुछ किताबें पहिए हैं, ये आपका हो गया सही। दूसरा, कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं, यानी सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं। यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से है जो मैं आपको समझाया था। तो कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं, ये भी सही हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ सड़क, कुछ हिस्सा तो है इसके अंदर, किताब के अंदर, ये भी सही हो गया। अब बोलता है कम से कम कुछ पहिए पेड़ हैं। इतना बड़ा जो पेड़ है ये बोला, तो इसमें से बोला कम से कम इसका कुछ हिस्सा पेड़ है। तो मैं देख रहा हूं बिल्कुल इसका ये हिस्सा पेड़ है कम से कम, यानी मैं मान लो पूरा पहिया हूं और यहाँ पर पेड़ है, तो मेरे पूरे पहिए का कुछ हिस्सा तो पेड़ हुआ। ऐसे मैं दिखाऊं जैसे मेरा पेट निकला हुआ, लेकिन मेरा पेट तो निकला हुआ है नहीं, जो सही बात है। तो यहाँ पर तो वही बात हो गई ना। तो कुछ पहिए पेड़ है, पेड़ का एक हिस्सा छोटा सा जो है, पहिए का छोटा सा हिस्सा वो पेड़ है, ये भी आपका सही हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाता है? सभी अनुसरण करते हैं। ये 4 नंबर बिल्कुल ही सही। तो आपने देखा कितना आसानी से बन गया। इसके बहुत सारे रूल और रेगुलेशन, बहुत सारे नियम है। हर प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग छोड़े नहीं, बना करके ही आए, क्योंकि प्रश्न छोड़ के आने से आपका तो मार्क्स नहीं चला जाएगा। और नहीं छोड़ने से के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना एक बहुत बड़ी कला है। और स्टूडेंट जो कम जानते हैं वो सारे के सारे बनाकर चले आते हैं और उनको नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग आप लोग को लेना नहीं है, इसलिए इतना ही बना जितना कि आप लोग उपयोगी हो। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग नित्य अध्ययन करें। और मैं जो भी बोलता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, तो आप देखिए मैं बारीकी से हर एक बात को बताता हूँ। इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कुछ लगता हो कि कुछ लंबा हो गया है, कुछ नहीं। मैं एक एक बात बताता हूँ ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो, क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं हो, आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते हो और बिना पूछे मुझे खुद समझना पड़ता है कि आप क्या जानना चाहोगे। बहुत स्टूडेंट है जो कि ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं हर एक बात को क्लियर कर देता हूँ। तो हर वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे मैं ये चीज कम करता जाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जो लोग नित्य मेरा वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे समीर सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा चुके हैं। तो उन लोगों के भरोसे मैं ये करूंगा कि जो है वो चीज को मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन उसमें काफी समय है, मैं अभी क्लियर बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो ब्लड रिलेशन संबंधित हो या सेलोस, तो मैंने अभी वीडियो में डाला नहीं है। तो जो भी आपको समस्या हो, चाहे वो दिशा से हो, तो वो आप मेरे वीडियो में जाकर के देख लें, ढूंढ के खोज के देख लें। आज और अभी जब से आप वीडियो आप पूरा देखते हैं उस समय से ही आप देख लें, तो बहुत ही आपको फायदा होगा। और मैं यूं ही बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का हमेशा प्रयास करता हूं। पढ़ाना ही एक कला नहीं है, दूसरे के अंदर जागृति पैदा करना, आदमी तो उत्साह जो है प्रेरित करना, ये भी एक जो है हमारी दायित्व बनती है टीचर की। तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करता हूं। अगर कुछ बुरा लगे तो उसके लिए मुझे खेद है। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग काइंडली अवश्य जो है बॉक्स में जाकर के लिखे, कमेंट बॉक्स में। और जितने ये व्यूअर होते हैं वो लाइक उतने नहीं आते हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा सा खलता है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने व्यूअर आते हैं एक लाइक तो अवश्य कर दें और एक कमेंट भी कर दें कम से कम, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। और इस उत्साह बढ़ने से क्या होता है कि जिस तरह से आपका उत्साह बढ़ता है तो आप लोग अच्छे करते हो, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं भी अच्छा कर सकूंगा। एक साथ ही मैं लेते हूँ विदा। मैं अगले वीडियो में अच्छे से कोई अच्छा वीडियो लेकर के फिर आऊंगा आपके लिए, बिहार एसएससी के लिए ही फिलहाल मैं आऊंगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।